अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नान की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये नान ना तो हम ओवन में बनाएंगे और ना तो हमें तंदूर की ज़रूरत है। ये नान हम तवे पर बनाएंगे। जी हाँ, जो तवा हम घर पे यूज़ करते हैं आम रूटीन में, उसी तवे पर हम ये नान बनाकर तैयार कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी फिलिंग बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो बहुत ही आसान है और नान जो है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा बनेगा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप मैदे के साथ आप मीडियम साइज़ के 3 नान बना लेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने भर के चीनी ऐड की है और 1 टेबलस्पून ही यीस्ट ऐड करेंगे। ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर से जो हमारा नान है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है आधा कप। अच्छा, दूध जो है ना वो बिल्कुल लुक वार्म है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं लेना है आपने। जो हम लास्ट में पानी ऐड करेंगे ना, वो भी आपने लुक वार्म ही लेना है, यानी कि कोसा पानी लेना है। और दूध भी आधा कप जो मैंने लिया है वो भी कोसा दूध है। पहले दूध ऐड कर देंगे, बाद में जो थोड़ा बहुत पानी ऐड होगा ना, वो भी आपने कोसा लेना है। अब आपने नरम सी एक डो गूँध लेनी है। लास्ट में ना ये आपके हाथों पे चिपकेगी, आपने थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल ऐड करते जाना है और इसको हम नीट कर लेंगे। ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको नीट कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। चिकन यहाँ पे तकरीबन 1 पाव है, उसका बिल्कुल बारीक कीमा मैंने करवा लिया है। अच्छा, कीमा जो है ना वो आपने बिल्कुल ड्राई लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसका पानी निकाल के मैंने ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून जो साबुत धनिया होता है वो ऐड किया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ये वाली स्टफ़िंग बना रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट है, मतलब कि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र है, पानी हल्का-हल्का सा नमी है यानी कि, तो आपने ना इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लेना है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा-सा ना इसके अंदर नमी है, तो आपने 1 से 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। सिर्फ़ इसकी जो नमी है वो कम करने के लिए हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। अगर ये इसके अंदर नमी होगी ना, तो ये नान से बाहर निकलेगी स्टफ़िंग, तो जो हमारा नान है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो आपकी स्टफ़िंग है ना वो ड्राई ही होनी चाहिए। इस पॉइंट पर जो हमारी स्टफ़िंग है वो बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ मैं आपको जो हमने डो तैयार करके रखी थी अपनी वो दिखा देती हूँ। वो तकरीबन दुगनी राइज़ हो चुकी है। 2 से 3 गुना जब आपकी जो डो है वो राइज़ हो जाएगी ना, तो इसका मतलब है आपकी डो बिल्कुल सही है। बाज़ औक़ात हम ना जो यीस्ट होती है वो बहुत पुरानी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी डो अच्छी नहीं रहती। अब हम आ जाएंगे जी काउंटर पर, अपने किचन काउंटर पर। अब यहाँ पे ना मैंने 2 नान बनाए हैं बड़े-बड़े साइज़ के। अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएंगे तो आपके 3 ईज़िली बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। अच्छा, अब आपने स्टफ़िंग जो रखनी है ना, वो ध्यान से मेरी बात सुनें। आपने जो साइड्स है ना उसे पतला करना है, सेंटर से आपने पतला नहीं करना है। साइडों से पतला करेंगे। अगर आप सेंटर से भी पतला कर लेंगे ना, तो जो स्टफ़िंग है वो निकलना शुरू हो जाएगी, नान जो है वो फट जाएगा। अब सेंटर से मैंने मोटा ही रखा है। अब आपने स्टफ़िंग अपने नान के हिसाब से डालनी है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर-भर के ऐड कर दी है। अब हमने इस तरह से इसके कॉर्नर्स पकड़ते हुए अच्छे से इसको बंद कर लेना है।
ये देखें, इस तरह करके ना आपने अच्छे से इसको बंद करना है और साथ ही साथ ना आपने खुशका डालते रहना है। हाथों की मदद से इसको फैला लें। स्टफ़िंग ऐड करने के बाद अगर बेलन की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्के-हल्के हाथों से बेलन यूज़ करना है और खुशका ना आपने डालते रहना है साथ-साथ, ताकि नान जो है वो आपके काउंटर के साथ ना चिपके। ये देखें, अब जो हमारा नान है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आधा इंच तकरीबन आपने इसकी मोटाई ज़रूर रखनी है। अब मैं फ़िंगर्स की मदद से अच्छे से इसके ऊपर निशान बना लूँगी, ताकि हमारी नान की जो लुक है वो बेहतरीन आए। अब यहाँ पे एग यॉक है, यानी कि अंडे की जर्दी है, वो ब्रश के साथ लगा दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। एग यॉक लगाने के बाद हम सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। आपने एग यॉक अच्छे से लगानी है, कोई भी जो हिस्सा है वो रहना नहीं चाहिए। अब हम तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जो तिल हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा तिल ऐड किए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब आपने हाथ को गीला कर लेना है और नान को उठाएँगे और तवे पर पलट देंगे। अब यहाँ पे जो आपने एक ज़रूरी बात है वो ये कि आपने साथ ही किसी भी चम्मच की मदद से या कॉइन की मदद से जो हमने निशान बनाए थे वो अगेन दोबारा से कर देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से और नीट हो जाएँ। और आपने यहाँ पे जो फ्लेम है ना वो आपने लो रखनी है। लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट में ये आपका जो नान है वो कुक हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और दूसरी तरफ मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसको ऊपर से भी कवर कर देंगे। 1 से 2 बार आपने पैन को इस तरह से गरम करके ऊपर से कवर करना है, तो ऊपर से ये अच्छा-सा कलर भी आ जाएगा। अब नान जैसे ही कुक हो जाएगा हमने फ़ौरन से इसके ऊपर मेल्टेड बटर या देसी घी ब्रश के साथ लगा देना है, ताकि जो हमारा नान है वो सॉफ्ट रहे। अभी मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसकी स्टफ़िंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और डो क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी गूँध ली थी, तो इस वजह से हमारा जो नान है वो बहुत ही बेहतरीन बना था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।